लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है हमारा, वो अगर क्वालिफाइंग इन द नेचर है तब तो लैंग्वेज के ऊपर फोकस हमारा और बढ़ना ही चाहिए। क्वालिफाइंग इन द नेचर नहीं है तो भी लैंग्वेज वाले सेक्शन को कवर करने के लिए, फ्री के मार्क्स लेने के लिए आपको पढ़ना वैसे भी पड़ेगा। कंडीशन थोड़ी सी बस अलग है कि क्वालिफाइंग इन द नेचर है तो भाई मस्ट है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सेक्शंस भी अगर आपके ठीक ठाक है तो लैंग्वेज वाले सेक्शन को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अब ऐसे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सवाल आपने बहुत बार पूछा है, जिसके ऊपर कल हमने बात की थी, उसके ऊपर कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे मेरे पास, तो इसके ऊपर लगा कि बात करनी चाहिए। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का अगर पेपर आपको क्वालिफाई करना है, कायदे से सिलेक्शन लेना है लिमिटेड सीट्स में, तो आपको लैंग्वेज के सेक्शन के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी। अब वो कैसे होगा? वो होगा कुछ ऐसे कि जितने भी अब तक के केवीएस के, एनवीएस के, ईएमआरएस के हमारे पेपर अब तक हो चुके हैं, उनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, बीट द कंपटीशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं मिलता है तो कमेंट करके बताइए, दोबारा से उसको रीअपलोड कर देंगे फाइल सेक्शन में जा करके। दूसरा, बीट द कंपटीशन जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फाइल सेक्शन चेक करेंगे, PYQ का एक अलग से यहाँ पर सीरीज दे रखा है जहाँ पर KVS के, एनवीएस के, UGC नेट के, EMRS के सारे पेपर अपलोड किए गए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो पाएगा। अब अगर हम बात करें ट्रेंड की, क्वेश्चंस आते कैसे हैं, अगर आपने KVS में, एनवीएस में, EMRS में भी पेपर दिया है तो आप सबको ध्यान होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो असर्शन रीजन से जुड़े हुए हैं, यानी कि कथन कारक से जुड़े हुए हैं। और एक पैसेज हमेशा आता है वहाँ पर, पैराग्राफ, जिसमें से आपको चीज़ों को ढूंढ करके लिखना पड़ता है, समझ करके लिखना पड़ता है। वो भी सीधे सीधे नहीं आते हैं। आपको पैराग्राफ की थीम से लेकर के पैराग्राफ की समझ, पूरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी विद इन 5 और 6 मिनट्स में। वो मैं ज़्यादा बता रही हूँ, उसके बाद आप उन सवालों के जवाब दे पाएंगे। ऐसे में लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसको जितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करने वाले हैं उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। किताब की जो बात बहुत सारे बच्चों ने की है, कोई भी किताब ले लीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। मैं किसी पर्टिकुलर किताब को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, अरिहंत की ले लीजिए, लूसेंट की ले लीजिए, स्टैंडर्ड किताब है, या कोई भी किताब अगर आपको पहले से पढ़ी हुई है तो उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर का सेक्शन है वो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन हाँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप उन ग्रामर के सेक्शंस में से करते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ, उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें सही हो पाएंगी। तो अगर 10 सवाल भी अगर आपके पेपर में आते हो ठीक ठाक, अगर आप 6 से 7 सवाल भी कर ले गए तो आपका सिलेक्शन में कोई समस्या यहाँ पर आने वाली नहीं है। रही बात EMRS की, तो रीजनल सेक्शन भी वहाँ पर इस बार ऐड किया गया। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तो रीजनल वाले सेक्शन में और जो है भाषाएं ऐड की जाएंगी। साथ में EMRS का जो पेपर था लैंग्वेज के सेक्शन का, ठीक ठाक पेपर था, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई भी कर गए अपने सब्जेक्ट कंसर्न को जानते हुए, समझते हुए उसके बावजूद भी। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको होगी चीज़ों को लेकर के, ग्रामर के सेक्शन की बात करें खासतौर पर इंग्लिश वाले पार्ट में, और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस ही आपको कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी की तरफ वन स्टेप अहेड लेकर के जाने वाली है। सो ये तो बात थी लैंग्वेज की। तो क्वालिफाइंग इन द नेचर है तब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर मार्क्स ऐड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए और फ़ायदे का सौदा यहाँ पर साबित होने वाला है, तो फ्री के मार्क्स हैं। वैसे भी बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो काफ़ी इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे लैंग्वेज वाले सेक्शन को। बाकी यूट्यूब के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए। अगर आप उस प्लेलिस्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है तो बताइए कि और क्या कुछ ऐड ऑन करवाया जाए आपको यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश वाले भाषा के प्रैक्टिस सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।